बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों के इल्म में है कि हमने ग्रामर शुरू किया था और इनमें से चंद लेक्चर किए थे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक नज़र डालेंगे और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ बातें बताएंगे आपको, ताकि ब्रीफली आपको इसके बारे में इल्म हो। अगर आपने अभी तक ग्रामर को नहीं पढ़ा और आपको ग्रामर से चिढ़ है, ग्रामर से नफ़रत है और आप ये समझते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते, तो बिल्कुल आप गलत है। क्योंकि हर दिन की शुरुआत एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आप अपने साथ ये अहद कर ले, अपने साथ ये वादा कर ले कि हमने इंग्लिश ग्रामर को सीखना है इंशाअल्लाह। तो इस कोर्स के अख्तिताम पर इंशाअल्लाह आप सब ग्रामर आपके मुट्ठी में होगा और आपके ग्रिप में होगा। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करेंगे, सिंपली बात करेंगे, इसी तरीके से बात करेंगे कि हमारे पास नाउन क्या है। नाउन हमारे पास है, नाउन यानी नेम। नाउन और नेम में फ़र्क कोई भी नहीं है, क्योंकि ये नाउन जो है वो एक लैटिन वर्ड नोमेन से निकला है। NOMEN, नोमेन, नोमेन से निकला है। और इस लैटिन वर्ड नोमेन का मतलब है नाम, यानी वो लफ्ज़, वो अल्फाज जो किसी चीज़, जगह या शख्स या किसी आइडिया को नाम देता हो, वो सब नाउन कहलाते हैं। बस आपने यही बात याद रखनी है कि जो भी नाम देने वाले अल्फाज होते हैं वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर आपको दिया गया है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये मैंने पहले आपको बताया। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया हुआ है कि पर्सन हमारे पास ग्रैंड माँ हो सकता है, ग्रैंड पा हो सकता है, इस तरह चेयर हो सकता है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। प्लेस हमारे पास फॉरेस्ट हो सकता है, पिशावर हो सकता है, इस्लामाबाद हो सकता है। थिंग हमारे पास वॉल्फ हो सकता है, चेयर हमारे पास हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, पेन हो सकता है, इस तरह ढेर सारी चीज़ हो सकती है। आइडिया मीन ख्याल, तसव्वुर, ये भी हमारे पास जो है, सॉरी, ये हमारे पास जो है वो जॉय हो सकता है, यानी खुशी हो सकता है, गम हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आइडिया में आते हैं। तो ये हमारे पास नाउन है। फिर हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का वर्ड जो हमारे पास है ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है हमारे पास क्या, प्रो, एक हमारे पास क्या है, प्रो, ये एक वर्ड है। और दूसरा हमारे पास वर्ड है नाउन। तो प्रो मीन बिफोर, प्रो का मतलब क्या है, बिफोर, और नॉन का मतलब क्या है, नेम। यानी इसका मतलब ये है कि जो अल्फाज नून की जगह पर आते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये किस लिए आते हैं, इसकी वजह यह है कि रिपीटिशन से बचाया जा सके। अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं और एक नाम बार बार ले रहे होते हैं, तो ये यानी लिसनर के कानों पर और दिमाग पर बैड इम्पैक्ट डाल सकता है और राइटिंग यानी रीडर के माइंड पर भी गलत इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इसी वजह से अवॉइड रिपीटिशन हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो अल्फाज नाउन की जगह इस्तेमाल की जाए प्रोनाउन कहलाते हैं। डिफिनीशन में हम देख सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स अ प्लेस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, के दूसरे प्रोनाउन की जगह लेते हैं या एक नाउन की जगह लेते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है हु, आई, दे, मी एंड देम। ये हमारे पास सारे क्या है, ये है प्रोनाउन। फिर हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या चीज़ है, वर्ब अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि फेल, तो इसको उर्दू में फेल कहते हैं, यानी काम। जो भी अल्फाज काम के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारे वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। यानी काम, सारे काम जो है, यानी हंसना, खाना, पीना, बोलना, लिखना, सारे वर्ड जो है ये नाउन है, वर्ब है। सिंपली आप ये याद रख लें कि काम करने वाले अल्फाज जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शो एन एक्शन आर डूइंग, जो काम करने को जाहिर करता है ये हमारे पास वर्ब है। जिस तरह सिंग, गाना, ईट, खाना, स्विम, तैरना, बेक और डेवलप, ये हमारे पास हो सकते हैं, एग्जिट भी हो सकता है। फिर हमारे पास एडवर्ब क्या है, एडवर्ब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे पास ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, एक है एड, एक है वर्ब। यानी यहाँ पर अगर हम इस पहले वाले पोर्शन पे गौर करें, इसमें हमारे पास आता है एड। ये एडवर्ब जो है ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन के
मीनिंग में इजाफा करते हो और उसको एक्सप्लेन करता हो, क्लेरिफाई करता है, इसको हम एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब, ये किसके बारे में बयान करता है? वर्ब के बारे में आपको बयान करता है। यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में आपको बयान करेगा या एडवर्ब के बारे में बयान करेगा, प्रीपोजिशन के बारे में भी बयान कर सकता है, और इस तरह की कंजंक्शन तो कनेक्टिंग वर्ड इसके बारे में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि दे वॉक्ड लाउडली, दे टॉक्ड लाउडली, कि वो बोलता है लेकिन किस तरह बोलता है? बहुत तेज़ बोलता है। तो ये टॉक्ड जो है ये हमारे पास वर्ब है, और इस एडवर्ब ने जो है वो इस टॉक्स को क्लेरिफाई किया, तो ये हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब कहलाया। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि शी डांस ब्यूटीफुली, कि उन्होंने डांस किया किस तरह? बहुत खूबसूरती के साथ। तो डांस हमारे पास वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ब्यूटीफुली है, जो कि एडवर्ब कहलाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? ये द वर्ड एडजेक्ट से निकला है। एडजेक्ट का मतलब ये है कि क्वालिटी, क्वालिटी बैड भी हो सकती है और ये हमारे पास जो है अच्छी भी हो सकती है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी की अच्छाई या बुराई बयान करे, एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि इन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करता है? द क्वालिटीज़ आर स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन, के नाउन की या प्रोनाउन की जितने भी क्वालिटी है, ख्वाह वो अच्छाई है या बुराई है, जो भी है उसको बयान करे, ये एडजेक्टिव के ज़ुमरे में आता है। जिस तरह रेनी यानी बारिश वाला, फास्ट मीन तेज़, ये भी हमारे पास, ये फास्ट जो है ये एडजेक्टिव में भी आता है, जबकि ये एडवर्ब में भी आता है। ह्यूज बड़ा, सिली, इस तरह पिंक, फ्यू एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन। तो द वर्ड प्रीपोजिशन क्या है? अगर हम इस वर्ड पे गौर करें तो हमारे पास प्री एक पोर्शन है और पोजीशन दूसरा पोर्शन है। यानी प्री मीन बिफोर और पोजीशन मीन पोजीशन, यानी ये पोजीशन को जाहिर करता है कि प्रोनाउन और नाउन या फ्रेज की पोजीशन को जाहिर करने वाले अल्फाज जो होते हैं वो क्या है? वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। डिफिनीशन की मैंने लिखा है कि अ प्रीपोजिशन लिंक्स, किसको लिंक करता है? किसको एक दूसरे के साथ जोड़ता है? ये नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है एक सेंटेंस में, तो ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है अबाउट, ये एक प्रीपोजिशन है, ओवर एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, आउट एक प्रीपोजिशन है, ऑन एन प्रीपोजिशन है। इस तरह से बहुत सारे प्रीपोजिशन आप लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास क्या है? ये दो अल्फाज को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है या दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है, टू क्लासेस को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है या टू फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करता है, तो ये हमारे पास कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन का मतलब ये है कि इट इज़ कॉल्ड द कनेक्टिंग वर्ड्स, जो भी कनेक्टिंग वर्ड्स है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया हुआ है एंड भी तो सेंटेंस को भी जाइन कर सकता है, दो वर्ड्स को भी जाइन कर सकता है, फ्रेजेस को भी जाइन कर सकता है और क्लासेस को भी जाइन कर सकता है। इस तरह वाइल है, यट है, बट है एट्सेट्रा। डिफिनीशन भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि अ कंजंक्शन लिंक्स, किसको लिंक करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को। हम फ्रेजेस, क्लासेस और वर्ड्स के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में आने वाले लेक्चरों में बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास खुशी और गम के अल्फाज को जो हमारे मुंह से निकलते हैं इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए जो भी वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, हमारे ज़ुबान से निकलते हैं, अनवॉलंटरी यानी अनकंट्रोलेबल, इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। ये हमारे पास है हाय, योक, फ्यू, ओ, आउच, वाव, ये हमारे पास सारे अल्फाज जिसके कुछ भी मीनिंग नहीं होते, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। डिफिनीशन एक दफ़ा देख लेते हैं कि एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस इमोशन, जो हमारे इमोशन, जज्बात को और फीलिंग, एहसासात को ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये थे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम नाउन से शुरू करेंगे और नाउन के मुख्तलिफ टाइप्स, काइंड्स और इसके मुख्तलिफ केसेस और इसकी यूसेज पे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस फुल कोर्स को देख लीजिएगा और इससे मुस्तफ़ीद हो जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा।